इंसान दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माल से और एक औलाद से। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। किससे? एक माल से और एक औलाद से। माल का मामला ऐसा है, हर इंसान चाहता है कि हम मालदार हो जाएं, हर इंसान चाहता है कि हम अमीर हो जाएं, हर इंसान चाहता है कि हमारे पास अपना मकान हो, हर इंसान चाहता है कि हमारे पास अपनी जमीन हो, हर इंसान चाहता है हमारे पास अपनी गाड़ी हो, हर इंसान चाहता है अपने पास अपना बंगला हो, हर इंसान चाहता है कि हमारे पास ढेरों पैसा हो, हर इंसान चाहता है हमारे पास दौलतों का अंबार हो। इसी कोशिश में इंसान दौलत जमा करने के लिए सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक मेहनत करता है, मशक्कत करता है। न गर्मी देखता, न जाड़ा देखता, न बरसात देखता, न दिन का उजाला देखता, न रात की तारीकी देखता। हर लम्हा, हर घड़ी ये कोशिश करता है कि 2 रुपया मेरे पास आ जाना चाहिए, 5 रुपया मेरे पास आ जाना चाहिए, 10 रुपया मेरे पास आ जाना चाहिए। लोग मुझे सेठ कहें, लोग मुझे अमीर कहें, लोग मुझे पैसे वाला कहें, लोग मुझे बिल्डिंग वाला कहें, लोग मुझे सेठ और गाड़ी वाला कहे। इसी तरीके से इंसान मेहनत करते करते एक बिल्डिंग खरीदता है, दूसरे की तमन्ना रहती है, दूसरा खरीद लेता है, तीसरे की आरज़ू रहती है, तीसरी खरीद लेता है, चौथे की तमन्ना रहती है, चौथी खरीद लेता है, 5वीं के लिए सोचता है। 5 बिल्डिंग बना लेने के बाद गाड़ी खरीदता है। एक गाड़ी खरीद लिया, दूसरे की आरज़ू है, दूसरी खरीद लिया, तीसरे की आरज़ू है, तीसरी खरीद लिया, चौथे की आरज़ू है, चौथी खरीद लिया, 5वें की आरज़ू है। ऐसे ही जब जमीन खरीदने पे आता है, एक कट्ठा जमीन खरीदा, दूसरे कट्ठे के लिए कोशिश करता है, दूसरा खरीद लेता है, तीसरे के लिए कोशिश करता है, तीसरा खरीद लेता है, चौथे के लिए कोशिश करता है, चौथा खरीद लेता है, 5वें के लिए कोशिश करता है। इतनी दौलत जमा करने के बाद इंसान मालदार जब हो गया तो मालदार अपने आप को कहलाने लगता है। और रही बात औलाद की, अल्लाह ने इंसान को बेटा दिया, बेटी दिया। बेटा कैसा भी हो, अगर वो लंगड़ा है फिर भी माँ बाप की आंखों का तारा है, अगर वो लूला है फिर भी माँ बाप का राज दुलारा है, अगर वो अपाहिज है फिर भी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है। तो एक इंसान मालदार बनने के बाद कहता है, ऐ लोगों सुनो, ये दौलत हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये गाड़ियां हमारी है, ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है। ऐ मुसलमानों, जिस माल को तुमने अपना माल कहा, जिस औलाद को तुमने अपनी औलाद कहा, आज जरा कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता इस माल की हकीकत क्या है और इस औलाद की हकीकत क्या है। तो कुरान कहता है, ऐ मुसलमानों सुनो, ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बनने के बाद सुभान अल्लाह, इंसान के अंदर तकब्बुर आने लगता है, गुरूर आने लगता है, घमंड आने लगता है। आवाज आती है, इंसान गुरूर करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। सुन, जिस माल को तुमने अपना माल कहा है, जिस बिल्डिंग को तुमने अपनी बिल्डिंग कहा है, जिस गाड़ी को तुमने अपनी गाड़ी कहा है, जिस जायदाद को तुमने अपनी जायदाद कहा है, और जिस बेटा को तुमने अपना बेटा कहा, जिस बेटी को तुमने अपनी बेटी कहा, जिस औलाद को तुमने अपनी औलाद कहा है, सुन, ये अमानत के तौर पर वक्त मुतय्यना के लिए तुझे अता कर दिया गया। रब जब चाहेगा ये माल भी तुमसे छीन लेगा और जब चाहेगा तुम्हें औलाद भी लौटानी होगी। बेशक बेशक, समझ लो। और अगर मालदार बनने के आमतौर पे होता है भाई, अगर पैसा वाला हो गया, दौलत वाला हो गया, रुपया वाला हो गया, हाँ, लोग सेठ कहने लगे, लोग अमीर कहने लगे तो इंसान इतराने लगता है। सही सही, क्या करने लगता है? इतराने लगता है। अब क्या
है कमी? मैं तो बाबू बन गया, मेरे पास दौलत का अंबार है, मेरे पास बेशुमार जमीन, मेरे पास कई कई गाड़ियां, सोने चांदी की कमी नहीं, पैसों पे हम सोते हैं। आवाज आई? इतराना मत, घमंड मत करना। बात समझ में आ रही है? नींद आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? इतराना मत। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो इतराओ मत, माल दिया है तो इतराओ मत, कोठी दिया है तो इतराओ मत, गाड़ियां दी है तो इतराओ मत, औलाद दिया है तो इतराओ मत, बेटा दिया तो इतराओ मत, बेटी दिया तो इतराओ मत। और अगर कभी दिल में थोड़ा सा भी तकब्बुर का असर आने लगे तो तुर्की का वो जलजला याद कर लेना जिसने 40 सेकंड में घर वालों को बेघर कर दिया, जमीनें फट गई, बिल्डिंगें तबाह हो गई। अल्लाह ने दिखाया, सुनो, हर हाल में मेरा शुक्र अदा करना। तेरी बिल्डिंगों की कोई हकीकत नहीं है, तेरे माल की कोई हकीकत नहीं है। हाँ, उस माल की हकीकत है जो माल राह खुदा में खर्च किया जाए, वो माल जो मस्जिद की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो मदरसे की तामीर में खर्च किया जाए। अगर उस माल से तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया है, वो पैसा तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। अगर नंगे को कपड़ा पहनाया है तो वो बख्शिश का जरिया बनेगा। अगर उस माल से तुमने किसी बेवा के सर पे चादर डाल दिया, वो पैसा तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बनेगा। अगर अल्लाह ने दौलत दिया और उस दौलत के जरिए तुमने किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दी, तो सुन लो, वो पैसा तुम्हारे लिए जरिए निजात बनेगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छे हजरत। और रही बात औलाद की, वाह 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 वाह, रही बात औलाद की, तो वो औलाद तुम्हारे हमेशा काम आएगी जिस औलाद को तुमने कुरान पढ़ाया है। सही सही, जरा जोर से बोले, जोर से। जिस औलाद को तुमने कुरान पढ़ाया, वो औलाद तुम्हारे बहुत काम आएगी। बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना, बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, बाइलिस्टर बनाएंगे और वगैरह वगैरह बहुत सारे मामले हैं। उसको वही पढ़ाएंगे, मौलवी बना के क्या होगा, कुरान पढ़ा के क्या होगा। मैं नहीं कहता कि बच्चे को डॉक्टर मत बनाओ, मैं नहीं कहता कि बच्चे को प्रोफेसर मत बनाओ, मैं नहीं कहता कि बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, मैं नहीं कहता कि बच्चे को पायलट मत बनाओ। बच्चे को सब पढ़ाओ और सबसे पहले बच्चे को कुरान पढ़ाओ। जहां पे डॉक्टर की डॉक्टरी खत्म हो जाएगी, जहां पर इंजीनियर की इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, जहां पे ये दुनियावी चीजें दम तोड़ देगी, वहीं पर मुकद्दस कलाम तुम्हारे काम आने वाला है। अब सुने आप, अब सुने, कुरान पढ़ाने से फायदा क्या है? जी सुनाया जा। घबरा नहीं ना? आवाज समझ में आ रही है? बेशक। हाँ? एक बुजुर्ग सफर करते करते एक कब्रिस्तान से गुजरे। जरा जोर से बोले, कब्रिस्तान से गुजरे। जब कब्रिस्तान से गुजरे ना, तो देखा कि कब्रिस्तान है, तो बीच गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़ा और अखलास पढ़ने के बाद कब्र वालों के नाम इसाले सवाब कर दिया। सलाम करके वो अल्लाह का वली तो अपनी मंजिल की तरफ चला गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब वो अल्लाह का वली फिर उसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा है, तो देखता क्या है कि कब्र के मुर्दे कब्र से निकल निकल कर आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कुछ छीन रहे हैं। हजरत अल्लाह के नेक बंदे ने पूछा, ऐ कब्र वालों, क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो, क्या छीना छीनी कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? वो कब्र वाले कहते हैं, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हम आपस में झगड़ा नहीं करते, बल्कि हम आपस में सवाब बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? सवाब बांट रहे, सवाब तकसीम कर रहे। का कैसा सवाब? कहा याद है 1 हफ्ता पहले आप इसी रास्ते से गुजरे थे, गुजरते हुए आपने 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़ा था और अखलास पढ़ने के बाद हमारे नाम से इसाले सवाब किया था। अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई, इतनी नेकियां अता की है, इतना सवाब अता किया कि 1 हफ्ते से हम आपस में सवाब तकसीम कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते में भी सवाब खत्म नहीं।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक हफ्ते में। सवाब खत्म नहीं हुआ। और उसी कब्रिस्तान में देखा कि एक कब्र वाला आराम से, दिलकश भाई, आराम से कब्र में सो रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह के वली ने पूछा कि ये नहीं आया क्या? ये तो सो रही है। कहा हुजूर एक हफ्ता में एक दिन भी नहीं आया है, एक हफ्ता में एक दिन भी नहीं आया सवाब लेने। ऐसे सवाब की जरूरत नहीं, का पता नहीं, जाके पूछ लो। हाँ सुनो, गौर से सुनना। गए लोग, का बताओ तुम्हें सवाब नहीं चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है? का नहीं। का क्यों? कोई वजह तो होगी। कहा हमने मरने से पहले कब्र की रोशनी का हमने इंतजाम कर लिया था। हमने मरने से पहले कब्र की रोशनी का इंतजाम कर लिया था। का वो कैसे? तो उस कब्र का उसका वो कब्र वाला जवाब देता है, मियां याद है तुम भी दुनिया में थे, हम भी दुनिया में थे। तुम अपने बच्चे को डॉक्टरी पढ़ा रहे थे, तुम अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, तुम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे, तुम अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तुम अपने बच्चे को कॉलेज में पढ़ा रहे थे। उसी वक्त मैं अपने बच्चे को फुला मदरसे में भेजकर रब का कुरान पढ़ा रहा था, मुस्तफा का कुरान पढ़ा रहा था। सुनो, तुम्हारा बेटा तो डॉक्टर बन गया, तुम्हारा बेटा तो इंजीनियर बन गया, तुम्हारा बेटा तो प्रोफेसर बन गया, तुम्हारा बेटा तो पायलट बन गया, तुम्हारा बेटा तो मास्टर बन गया, लेकिन मेरा बेटा मेरे मरने से पहले हाफिज़े कुरान बन गया। वाह वाह वाह, से पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह, हाफिज़े कुरान बन गया। बेशक, जरा जोर से बोले, जोर से। मरने से पहले हाफिज़े कुरान मैंने अपने बेटे को बनाया। मैं तो दुनिया से चला गया, मैं तो मर गया, लेकिन सुनो, मेरे बेटे ने मस्जिद में इमामत नहीं की, मदरसे में पढ़ाया नहीं, बल्कि बिजनेस करना शुरू किया। इसी शहर के एक शहर में फला जगह पे मेरे बेटे का एक होटल है। आज कोई मदरसे से मौलाना पढ़ के निकलता है ना, और अगर कोई बिजनेस कर ले, कोई कारोबार कर ले, आज कोई हाफिज़े कुरान अगर तिजारत की तरफ अपना रुख मोड़ता है तो ये कौम ताने देती है, इस मौलवी को क्या हो गया है? पढ़ा था तो इसे मदरसे में पढ़ाना चाहिए था, या मस्जिद में इमामत करना चाहिए था। ये तिजारत करने की जरूरत क्या है? ये दुकान खोल के बैठने की जरूरत क्या है? ये होटल खोल के बैठने की जरूरत क्या है? ऐ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वाले इस्लाम के शहजादों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ये तिजारत करना किन की सुन्नत है? बिजनेस करना किन की सुन्नत है? आप कहोगे मेरे आका की सुन्नत है। तो बताओ, जब एक आलिमे दीन, एक हाफिज़े कुरान, एक नाइबे रसूल जब तिजारत करेगा, नबी की सुन्नत अदा करेगा, सच्चाई के साथ, अमानत के साथ तिजारत करता नजर आए। वाह वाह वाह, कब्र वाला क्या कहता है मालूम है? तो कब्र वाला क्या कहता है? पैगाम, सुभान अल्लाह। कब्र वाला कहता है, मैं तो अपने मौलाना लोगों से कहता हूं, अब आगे बढ़ो। मौलाना बन गए, हाफिज बन गए, कारी बन गए, अच्छी बात, लेकिन जरूरी नहीं कि मौलाना बनने के बाद मस्जिद में इमामत की जाए। जरूरी नहीं कि मौलाना बनने के बाद मदरसे में किताबें पढ़ाई जाए, बल्कि तिजारत भी मौलाना कर सकता है, कोई बात नहीं। क्यों करना जरूरी है पता है? अब हम अपने उलमा से कहते हैं कि आप खुद कफील बनिए, अमीर बनिए, सेठ बनिए। अब साइकिल पे चलने का दौर नहीं है, 4 व्हीलर पे चला करो मियां, ठीक है? बिजनेस से पैसे कमाओ। अब आप कहोगे मौलाना आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि सारी मस्जिदें खाली हो जाएंगी, सारी दरसगाहों में ताले लग जाएंगे। हमने कहा इतना बेवकूफ मौलवी हमें समझा है कि हम मस्जिद में ताला लगवा दें, हम मदरसे में ताला लगवा दें। सुनो, मैं कह इसलिए रहा हूं कि मेरी कौम गरीब है ना? गरीब है तभी तो 7,000 तनख्वाह देती है इमाम को, है ना? शादी में 50,000 का फटाका ये फोड़ती है कौम, और इमाम की तनख्वाह
6,000 7,000 गरीब ही तो है। सही सही। मुसलमानों की गरीबी देखना हो तो जुमा के दिन देख लीजिए मस्जिद में, जब झोलियां घूमती है तो 1 टका 2 टका 5 टका ये मुसलमान अपने जेब से निकालता है। हाँ? और अमीरी देखनी है तो देख लें, शादियों में देखें क्या उड़ाता है पैसा। और कोरोना ने तो सबको गरीब बना दिया, मौलवी के लिए, है ना। अभी उत्तराखंड में कव्वाली का प्रोग्राम हुआ है दिलकश भाई, लगभग 20 लाख रुपए एक रात में खर्च हो गए। कितने? 20 लाख। 5 लाख में तो 2 पार्टी कव्वाल के, दो सेट कव्वाल 2.5 लाख रुपए लेके आए, लेने के लिए आए थे। 5 लाख ही हो गए। बाकी डेकोरेशन वगैरह इंतजामात, उसके अलावा जो पैसे कव्वालों पे लुटाए गए वो सब मिला के एक तखमीना बताया गया कि 20 से 22 लाख रुपया एक रात में मुसलमानों ने उड़ा दिया। अब बताओ, जो कौम एक रात में 20 लाख कव्वालों पे लुटा दे, क्या वो कौम गरीब है? नहीं ना। लेकिन फिर भी सिक्का तलाशती है ये कौम मस्जिद में जुमा के दिन। तो मैं इसलिए कह रहा हूं अपने उलमा से कि बिजनेस करें आप, अगर इस लायक है तब, और पैसे कमाएं। नमाज तो पढ़ रही है ना, बिजनेस करके अगर मोहल्ले वाले गरीब हैं तो फ्री इमामत करें मस्जिद में। अल्लाह ने आपको दे दिया, मदरसे में कुरान फ्री में पढ़ाएं, किसी तनख्वाह की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले अमीर बन जाएं। अब चंदा लेना नहीं, चंदा देने वाला बने। समझ रहे हैं ना। जब मदरसे में एक कमरा बनाने की बात आए तो चंदा रसीद लेके चंदा काटना नहीं है, लो मैं बनवाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ये पैगाम अपने उलमा को देते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उस कब्र वाले ने कहा कि फला इसी शहर में फला जगह पे मेरे बेटे का होटल है। जब मेरा बेटा सुबह होटल खोलता है, काउंटर पे बैठता है तो साथ में कुरान खोलता है, और कुरान खोल के कुरान की तिलावत शुरू करता है। अल्लाह अल्लाह, कुरान की तिलावत शुरू करता है, दिन भर कुरान पढ़ता, और रात में जब होटल बंद करता है कुरान मुकम्मल करता है, और मुकम्मल करने के साथ मेरे नाम से ईसाले सवाब करता है। अब बता, जिसका बेटा रोजाना मुकम्मल कुरान पढ़ के अपने बाप के नाम से ईसाले सवाब करता हो, उसको किसी गैर के सवाब की जरूरत क्या है? बेशक बेशक। समझ रहे हैं ना। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। सुन रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे हैं? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। और एक बात और बता दूं, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, पायलट बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। बेशक। अपने बच्चों को क्या बनाइए? दीनदार। दीनदार बनाइए। और सिर्फ दीनदार मत बनाइए, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे दीनदार हैं दुनिया में जो गुमराह हो गए। बहुत सारे दीनदार डॉक्टर गुमराह हो गए, दीनदार इंजीनियर गुमराह हो गए, दीनदार प्रोफेसर गुमराह हो गए। बहुत सारे ऐसे जो गुमराह हो गए हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को दीनदारी के साथ साथ। खतीब अहले सुन्नत खलीफा हुजूर शेर बिहार हजरत अल्लामा व मौलाना अजहरुल कादरी साहब क़िबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर शेर बिहार हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। देखिए, खड़े होने का मौका मिलता है ना तो लोग खिसकना बड़ा अजब हाल है भाई। समझ रहे हैं? बहुत चलिए चलिए, खिसकने वालों खिसकने। देखिए, खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम
फैजान हुजूर शेर बिहार, खलीफा हुजूर शेर बिहार, हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। आज तो इन लोगों ने सोच लिया है कि हमको भागना ही है, जाना ही है, रहना नहीं है। समझ रहे हैं ना? तकरीर खत्म कर दें हम, हाँ? किया जाए। आप ही तो एक दो चार आदमी सुन रहे हैं, इसीलिए तो कर भी रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये भाई लोग भी हैं बगल में, चलिए। हाँ, अपनी अपनी किस्मत है। देखिए देखिए, आइसक्रीम रात में भी लोग खा रहा है। हाँ, देखिए आइसक्रीम की दुकान पर, उधर पान वान की, चाय की, चाट की दुकान भी शायद है। हाँ, चलिए बहरहाल जरा मोहब्बत से बोले। इमाम साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं सुरमा लगा, कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, सुन रहे, जरा मोहब्बत से बोले और जरा प्यार से। मैं कह रहा था अपने बच्चों को दीनदार बनाए, साथ में अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाए। आपका बेटा डॉक्टर भी हो, आशिक रसूल भी हो। आपका बेटा इंजीनियर भी हो, आशिक रसूल भी हो। आपका बेटा प्रोफेसर भी हो, आशिक रसूल भी हो। आपका बेटा मौलाना भी हो, आशिक रसूल भी हो। आपका बेटा मुफ्ती भी हो, आशिक रसूल भी हो। इसलिए कि आपने देखा होगा बेशुमार डॉक्टर गुमराह हो गए, बेशुमार इंजीनियर गुमराह हो गए, बेशुमार प्रोफेसर गुमराह हो गए, बेशुमार मौलवी गुमराह हो गए, बेशुमार मुफ्ती गुमराह हो गए, बेशुमार पीर गुमराह हो गए। जब आपका बेटा डॉक्टर भी होगा और आशिक रसूल भी होगा, इंजीनियर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, आलिम भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, दुनिया के किसी कोने में चला जाएगा, सब काम करेगा, उसकी मोहब्बत भी सलामत रहेगी, उसका इश्क भी सलामत रहेगा। और मर्दों से ज्यादा तो यहाँ औरतें मौजूद हैं। मर्दों से ज्यादा यहाँ औरतें हैं। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम भी सुनो गौर से, तुम्हें भी सुनना चाहिए। अब आप कहेंगे मौलाना आशिक रसूल बनेगा कैसे? कोई नुस्खा, कोई तरीका? आसान तरीका है, अपने बच्चे को प्यार से बैठाओ अपने पास और बैठाने के बाद कहो, मेरे लाल, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात कोई है तो हमारे आका की है। और सुनो, अगर मदीने वाले से करीब होना और अपना सीना मुस्तफा का मदीना बनाना है तो दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अल्लाह की रहमतें चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ो। रिस्क में बरकतें चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ो। घर में खैर का नुज़ूल चाहते हो, दुरूद शरीफ पढ़ो। मुआशरे की कामयाबी चाहते हो, दुरूद शरीफ के आदी बन जाओ। अपने बच्चों को दुरूद पाक का आदी बनाओ। जब आपका बेटा या आपकी बेटी दुरूद पाक की आदी होगी या आदी होगा तो सुन लो, वो सच्चा आशिक रसूल बनेगा, उसका सीना मुस्तफा का मदीना होगा। आप दुनिया से चले जाओगे कब्र में, लेकिन जमीन पे रहकर जब वो नबी के इश्क का डंका बजाएगा तो उसे भी मुबारकबाद पेश की जाएगी। कब्र में फरिश्ते तुम्हें भी मरहबा मरहबा कहेंगे। हजरात, आशिक रसूल बनाओ। अब देख लीजिए आज का हाल क्या है। आज मैट्रिक में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसे ये पता नहीं है कि वो उम्मत किसकी है, उसे कलमा याद नहीं है, उसे नमाज का तरीका याद नहीं है। ये बुनियादी चीजें हैं। आप कहते हैं कि मौलाना बताते नहीं, मौलाना की सुनते कहाँ हो? जहाँ शायरी होती है सुनते हो। जब एक आलिम तकरीर करने के लिए बैठता है तो तुम चाय की चुस्कियों में जाते हो, बीड़ी सिगरेट पीने के लिए जाते हो। मस्जिदों में जुमा में खिताब इमाम का होता है, उस दिन भी तुम सबसे बाद में जाते हो। अगर खुदा न खास्ता पहले पहुंच गए तो तुम बातों में लगते
सुनते हो, मौलवी की सुनते कब हो? आलिम की बात सुनोगे जिंदगी में इनकलाब आएगा। मैं नहीं कहता नात मत सुनो, हम नात भी सुनेंगे और उलमा के जरिए मुस्तफा का पैगाम भी सुनेंगे। अगर समाज की सलाह चाहते हो, अगर मुआशरे की तरक्की चाहते हो, अगर औलाद का भला चाहते हो, तो तुम्हें उलमा का खिताब सुनना होगा, तब जाके तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आए। बेशक, वाह 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 वाह, समझ रहे हैं? माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात चली है इसकी, बस थोड़ी देर घबराए मत। बात चली है इसकी और दुरूद पाक की। हम बताएं, मेरी माँ बहनों तुम भी सुनना। एक किताब है दुरूद शरीफ की, सुन लो गौर से। कम 2 दिन जलसा सुने हो आप, और कोई पूछ दे कि क्या जलसा से सुन के आए हो, तो कुछ तो याद रहना चाहिए ना। समझ रहे हैं? कुछ तो याद रहना चाहिए। एक किताब है दुरूद शरीफ की, जिस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? क्या? दलाइलुल खैरात शरीफ। उसमें 800 दुरूद पाक है। कितना? 800। वो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग आज भी उस किताब को वजीफे के तौर पे पढ़ते हैं। क्या? वजीफे के तौर पे पढ़ते हैं। और सुनो, खुशखबरी सुन लो, मेरे सरकार, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार तादुश्शरिया का जिस दिन विसाल हुआ वक्त मगरिब, ये मोतबर खबर है कि बाद असर असजद मियां दलाइलुल खैरात शरीफ ही पढ़कर सरकार तादुश्शरिया को सुना रहे थे। जरा जोर से बोले। और ये भी सुनो, सरकार तादुश्शरिया उस किताब के हाफिज थे। हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बुजुर्गों ने फरमाया, अगर दुआएं कबूल नहीं होती है, परेशान हो, बीमार हो, तमन्नाएं पूरी नहीं होती है, मुसीबत से दो चार हो, समझे ना, तो आज जो तुम बाबा बाबा के चक्कर में पड़ते हो ना, 20-20 उंगलियों में जिसकी अंगूठियां हो, उस बाबा के चक्कर में, औरतों की तरह जिसके बाल हो, उस बाबा के चक्कर में, जो एक वक्त की नमाज न पढ़ता हो, उस बाबा के चक्कर में, जो झूठ बोलता हो, उस बाबा के चक्कर में, जो मसलके इमाम अहमद रजा का मुखालिफ हो, उस पीर और बाबा के चक्कर में, उसके चक्कर में पड़ोगे, जितनी बरकतें होंगी वो भी चली जाएंगी। बेशक, मस्जिद के इमाम को 10 उम्दा रुपया इस्लाह हो रही है, क्या कहने, वाह। समझ रहे हैं ना? 10 रुपया मौलवी की चिरागी आंख में न बढ़ सकी। समझ रहे हैं? हुजूर क्या कहने, एक इमाम साहब की जगह गए, बिल्कुल देखिए मेंबर शरीफ है, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई है। वो बेचारा नया नया इमाम साहब, उस मस्जिद के सामने एक अमीर आदमी का घर था, हर जुमरात को फातिहा कराता था। तो उसने जुमरात के दिन कहा पहली बार कि हजरत चलिए आप नए नए आए हैं, मेरे घर फातिहा पढ़ दीजिए, ठीक है? तो वो इमाम साहब ने सोचा यार ये पैसे वाला आदमी है और इसके यहाँ जरा ठीक ठाक से फातिहा पढ़ेंगे तो नजराना ठीक ठाक मिलेगा। तो बजाय 10 मिनट के आधा घंटा तक बहुत कुछ पढ़ा बंदा और फातिहा पढ़ के निकला। तो इमाम साहब ने कहा कि हो गया जनाब? कहा बहुत लंबी फातिहा पढ़ी आपने, पहले के इमाम लोग तो इतनी लंबी फातिहा पढ़ते नहीं थे। कहा नहीं नहीं नहीं, क्या बात है, हम अच्छे से फातिहा पढ़ते। कहा ठीक है चलिए। मुसाफा किया, रूम में बेचारे आए तो देखा कि हाथ में 2 रुपए का सिक्का है। चिरागी में क्या है? नजराने में 2 रुपए का सिक्का है। पलट क्या है? कहा क्या जनाब, यही आज के दौर में। मौलवी साहब रुक जाइए। अब समझ में आया कि पहले के इमाम साहब लोग 5 मिनट में कैसे ही फातिहा करके निकल गए। अब वो बंदा कहता है जब से हम फातिहा करा रहे हैं 2 ही रुपए दे रहे हैं, और जब तक हम जिंदा है 2 रुपए से आगे बढ़ेगा नहीं। चाहे कोई 5 मिनट में फातिहा करे, कोई 1 घंटा में फातिहा करे, उससे मतलब नहीं। तो ये हालात। और बाबाओं को एक तावीज का 5000, 10,000। ये लोग सोचते हैं कि तावीज लेंगे बाबा से किस्मत बदल जाएगी। अमेरिका हमारा बेटा चला जाएगा, लंदन चला जाएगा, अमीर बन जाएंगे, कोठियां खरीद लेंगे। तावीज लेना हो तो अल्लामा अब्दुल कादरी साहब के पास आओ, तावीज लेना हो तो दिलकश भाई के पास आओ। ये सिर्फ शायर नहीं है बल्कि सनद याफ्ता आलिम दीन है। समझ रहे हैं ना? तो बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर दुआएं कबूल नहीं होती, परेशान हो, तो 1 हफ्ते में उस किताब को पढ़ना है। उस किताब में बाब बांधा हुआ है, सोमवार से शुरू करना,
सोमवार को इतना, मंगल को इतना, बुध को इतना, जुमरात को इतना, जुमा को इतना, शनिचर को इतना, इतवार को इतना, फिर सोमवार को इतना। अब एक हफ्ता में जब मुकम्मल हो जाए वो किताब, तो फातिया करें, साहिब किताब के नाम से इसाले सवाब करें, और उस किताब के वसीले से अल्लाह की बारगाह में जो नेक जायज दुआ मांगी जाएगी, अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से उस दुआ को कबूल फरमाता है। अभी जिंदगी वफा करें तो किताब मार्केट से खरीद कर कभी पढ़ लें, कब्र की रोशनी का सामान होगा वो, समझ रहे हैं ना। तो उस किताब के लिखने वाले मिस्र के बहुत बड़े आलिम हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम। किसी ने उनसे पूछा, हजरत ऐसी किताब लिख डाली आपने जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है, खत्म भी दुरूद शरीफ पर है, ऐसी किताब लिखने की कोई खास वजह तो नहीं है? हजरत ने फरमाया, हाँ हाँ खास वजह है। कहा बताइए क्या खास वजह है? अब हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली उस किताब की तालीफ की जो वजह बयान करते हैं, जरा गौर से सुनना, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, एक दिन मैं मिस्र में सफर कर रहा था, सफर करते करते नमाज असर का वक्त करीब आता है, मैंने सोचा कि पानी मिल जाए, वजू कर लूं, नमाज असर की अदायगी हो जाए। बहुत तलाशा पानी, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान न रहा। बहुत देर तलाशने के बाद हजरत शेख कहते हैं कि मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां पे कुआं था, कुएं में झांक के देखा तो पानी तो है, लेकिन पानी बहुत नीचा है। गौर किया कि रस्सी और डोल मिल जाए तो कुएं से पानी निकाल लो, और निकालने के बाद वजू करके नमाज असर की अदायगी हो जाए, लेकिन न रस्सी मिली न डोल मिला। इसी सोच में पड़े हुए थे। हजरत शेख कहते हैं उसी कुएं से सटा हुआ एक मुसलमान गरीब का घर था। मैं जब सोच में पड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि एक 7 साल की बच्ची उस घर के छत पे खेल रही है। जब उस 7 साल की बेटी ने मुझे मुतफक्किर पाया, मुझे सोच में पाया, तो उस 7 साल की शहजादी मेरी तरफ मुखातब होती है, और मुखातब होने के बाद कहती है, ऐ चचा बताएं कौन है आप, कहां से आए हैं आप, किस लिए खड़े हैं आप, क्या चाहिए आपको, क्या सोच रहे हैं आप? वो नाम से तो पहचानती थी हजरत शेख को, लेकिन चेहरे से नहीं जानती थी, नाम से जानती थी। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, बेटा वजू के लिए पानी चाहिए। कहा कुएं में पानी नहीं है? कहा कुएं में तो पानी है, लेकिन रस्सी डोल के बगैर पानी निकल नहीं सकता, रस्सी डोल नहीं है। हजरत शेख से वो 7 साल की बच्ची कहती है, चाचा ये बताएं आप कौन है, आपका नाम क्या है? हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, बेटी मुझे शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहा जाता है, मुझे शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहा जाता है। इतना सुना उस बच्ची ने, वो चौंक गई। वो कहती है, चाचा आप वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं जिनके इल्म का चर्चा पूरे मिस्र में है, जिनके फजल व तकवा का चर्चा मिस्र की शाहराहों पर है, जिनकी विलायत के चर्चे और जिनकी करामतों का जिक्र मिस्र की गलियों में है। हाँ हाँ बेटा, मुझे वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहा जाता है। इतना सुनने के बाद हजरत शेख से वो 7 साल की बच्ची अर्ज करती है, चाचा ये बताएं आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, और कुएं से आपको पानी भी निकालना नहीं आता? हजरत शेख कहते हैं, बेटा कुएं से पानी तो निकलता, लेकिन पानी उस वक्त निकलता जब रस्सी और डोल होते, तब तो पानी निकलता। यहाँ पे रस्सी भी नहीं है और डोल भी नहीं है, पानी निकले कैसे? हजरात मोहतरम सरपरस्त इजलास हुजूर पीर तरीक़त कायद अहले सुन्नत खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हुजूर ताजुल असफिया हजरत अल्लामा सुनने नहीं, मेला घूमने। हाँ ये मेला घूमने, वो झुनझुना, खिलौना, गाड़ी वगैरह वगैरह, ये बस जलसा घूम लिए, जलसा घूम, समझ रहे हैं? मेरी माँ बहनों तुम भी सुनना,
7 साल की बच्ची है, हमारे घरों में भी तुम्हारे घरों में भी है। और 7 साल की ये बच्ची है जिसके थूक में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी कि कोए का पानी फवारा बन के कोए के ऊपर से जारी हो गया। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, जब बेटी बता इतना बड़ा कमाल तुझे अल्लाह ने कैसे अता किया। वो 7 साल की बच्ची कहती है, चाचा मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए, मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। हजरत शेख कहते हैं, बेटा कौन सा वजीफा तुम पढ़ती हो। वो बच्ची कहती है, चचा जब से मैंने होश संभाला है मेरी माँ ने मुझे नबी पर दरूद पढ़ना सिखाया था, नबी पर सलाम पढ़ना सिखाया था और दरूद याद करा दिया। जब से मैंने होश संभाला है मैं अपने आका पे दरूद पढ़ती हूँ, हर लम्हा मुस्तफा पर दरूद पढ़ती हूँ। सुबह होती है तो नबी पर दरूद, दोपहर में मुस्तफा पर दरूद, रात में मुस्तफा पर दरूद, रात के सन्नाटे में मुस्तफा पर दरूद, दिन के उजाले में मुस्तफा पर दरूद। गोया के मेरी जिंदगी का हर वक्त नबी पर दरूद पढ़ने में गुजरता है। इसी वजीफे की बुनियाद पर अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी मेरे लुआब में कि कोए का पानी उछल के ऊपर को आ गया। ये मेरा कमाल नहीं, मुस्तफा पर दरूद पढ़ने का कमाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा पर दरूद पढ़ने का कमाल है। हजरत शेख ने, हजरत शेख से वो कहती है, चाचा अब जाएं वजू कर लें। हजरत शेख चले हैं कोहे की तरफ वजू करने के लिए कि बीच रास्ते से फिर उस बच्ची ने आवाज दिया, गौर से सुनना, बस चंद मिनट की बातें हैं, सुन रहे हो, सुन रहे हो, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। और आप भी तो बोल दें, आपका ज्यादा हक है बोलने का, जब बोले या रसूल अल्लाह। समझ रहे हैं ना। उस बच्ची ने कहा, चाचा वजू कर ले। वो गए ना वजू कर ले, अभी आधे रास्ते पे पहुंचे हैं कि उस बच्ची ने फिर हजरत शेख को आवाज दिया है, चाचा जरा सुने और एक सवाल का जवाब दिया। हजरत शेख फिर आ गए। अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े आलिम हैं पूरे मिस्र में, जिनके इल्म फजल का चर्चा है, जिनकी विलायत की शोहरत है। वो हजरत शेख करीब आए और आने के बाद जो सवाल उस बच्ची ने किया है, जरा गौर से सवाल सुनना और फिर जवाब सुनना। वो बच्ची कहती है, चाचा जरा आप बताएं, क्या आप उन्हें जानते हैं। सवाल सुन के मचले, मैं तन्हाई में जब इस सवाल सोचता हूं तो मचल जाता हूं। वो कहती है बच्ची, चाचा क्या आप उन्हें जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है। क्या आप उन्हें जानते हैं। सवाल बहुत बड़े वली से, बहुत बड़े आलिम से। हजरत शेख कहते हैं, बेटी मैं जानता तो जरूर हूं उन्हें, लेकिन लगता है कि तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है। तू बता दे वो कौन है जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है। वो 7 साल की बच्ची कहती है, चचा बता दूं कौन है वो। हाँ बेटी बता कौन है वो। चचा बता दूं कौन है वो। हाँ बेटी बता कौन है वो। चचा बता दूं कौन है वो। हाँ बेटी बता दे कौन है वो। अब वो 7 साल की जो बच्ची वो जवाब देती है, सुन ले। वो बच्ची कहती है, चचा चचा वो रहमत वाले मुस्तफा हैं, वो करीम आका हैं, वो रहमत वाले रसूल हैं, जो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, जिनके दामने करम से लिपट जाया करते हैं, वो रहमत वाले मुस्तफा हैं जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है। समझ रहे हैं जी, वो रहमत वाले मुस्तफा हैं। हजरत शेख कहते हैं, मैंने वहीं पर खड़े होकर ये तहैया कर लिया, ऐसी किताब लिखूंगा जो शुरू भी दुरूद शरीफ से हो, खत्म भी दुरूद शरीफ पर हो। अब वो किताब लिख दी गई। आपसे कहूंगा कि आप, अब इसका मतलब ये नहीं हाँ कि बस याद रख लें, मौका आए तो किताब खरीदें और दुरूद शरीफ के आदी बने, दुरूद शरीफ के आदी बने। दिल पाक होगा, जबान पाक होगी, नजरें पाक होगी, दिल में, घर में रहमतों का नुज़ूल होगा, मुआशरे में बरकतों का नुज़ूल होगा। हजरात बहुत सारे मामलात हैं, अपनी बच्चियों को दीन सिखाए आप। आज हमारे हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, हमारा समाज, हमारा मुआशरा बिल्कुल एकदम बर्बादियों की तरफ है। हमारी नौजवान नस्लों को पता नहीं कुरान क्या है, नमाज क्या है, हाँ इबादत क्या है, रोजा क्या है, वो तो अपनी दुनिया में मगर रहता है। आज के हालात ऐसे हैं, अगर इस पर कंट्रोल
न हुआ और इनको दीन न सिखाया गया तो हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों में आपसे गुजारिश करूंगा, अपने घर में दीन लाइए। आखिर जुमला, अपनी बच्चियों के अंदर दीन लाइए। और जहां पर आपने अपनी बच्चियों को कभी नावल ला के दिया, कभी गाने की किताबें, कभी कहानियों की किताबें, कभी फिल्मों की किताबें ला के दी, समझ रहे हैं ना, अब कभी तौफीक ना हुई आज तक कि अपनी बेटी को आप सैयदा खातून जन्नत की सीरत की किताब ला के दें, हजरत आयशा सिद्दीका की सीरत की किताब ला के दें, नहीं हुई ना, तो अब तहैया करें कि आप मार्केट जाएं, सीरत आयशा की किताब, सीरत सैयदा की किताब ला के दें और बेटी को ला के कहें, बेटी पढ़, ये सैयदा खातून जन्नत की सीरत की किताब है, इसमें सैयदा का बचपना भी है, इसमें सैयदा की जवानी भी है। मालूम पड़ेगा कि कबले शादी सैयदा अपने बाबा के घर में कैसे जिंदगी गुजारती थी और बादे शादी सैयदा हजरत अली के घर में कैसे जिंदगी गुजारती है, और बादे शादी हजरत सैयदा ने हसनैन की परवरिश कैसे की, अपने शौहर अली की फर्मा बरदारी कैसे। समझ रहे हैं ना, जरूरत है अपनी बच्चियों के अंदर दीन लाएं, अपने बच्चों के अंदर, आने वाली नस्लों के अंदर मुआशरे की इस्लाह। जल से एक मरतबा साल में करते हैं आप, 2 साल में करते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जरूरत इस बार अपने उलमा से करीब आए आप, तकरीर सुनने का मौका मिले ना तो सुना करें आप, नात सुनने का मौका आए तो नात भी सुना करें आप, मस्जिद में 1-आधा घंटा पहले जाएं ताकि जुमा का खिताब हमारा आलिम जो करे ना उसको गौर से सुने, कुछ सीखने का मौका मिले ताकि कुछ जिंदगी में इनकलाब आए। समझ रहे हैं? लेकिन आज कुछ लड़के ये भी कह देते, अरे मौलवी साहब तो वही पुरानी बात करते रहते हैं ना, अब तो यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, हम लोग तो सब यूट्यूब फेसबुक पे सुन लेते हैं, सारी जानकारी उसी से हासिल कर लेते हैं। मैं कहा मियां, अगर सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई आलिम हो जाए ना तो सबसे बड़ा आलिम कुतुब खाने वाले को होना चाहिए जो किताबें छापता है, ठीक है ना? नहीं हजरत, ये अच्छी इस्लाह है, वाह वाह। फेसबुक सब जानते हैं हजरात, ये मदरसे जो बने हैं ना, इस्लाम की नशत सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। आज मस्जिदों में जो आवाजें गूंज रही हैं अल्लाहू अकबर की, ये मदरसों की देन है। मस्जिद में इमाम नजर आता है, ये मदरसा देता है। मुक्तदा ये मदरसा देता है, रहबर ये मदरसा देता है, पेशवा ये मदरसा देता है। मदरसों की तरक्की बहुत जरूरी है। जलसा सस्ता करें आप, मदरसे को मजबूत करें आप, समझ रहे हैं ना? अगर मदरसा बचा है तो मस्जिद भी बची है, मदरसा बचा है तो खानकाह भी बची है, मदरसा बचा है हमारा मुआशरा भी बचा है। आज देख लो, मस्जिद पे पाबंदी नहीं, खानकाह पे पाबंदी नहीं, मदार पे पाबंदी नहीं, सारी पाबंदियां मदरसे पे। इसलिए वो जानते हैं कि सब कुछ है मदरसा, मुस्तफा का घर है। समझ रहे हैं ना? जलसा तो कम पैसे से भी हो जाएगा ना। क्या जरूरत है हम 40,000 के खतीब बुलाएं? क्या जरूरत है हम 50,000 का शायर बुलाएं? हराम का है पैसा? क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। क्या 40,000 का खतीब और शायर आकर क्या करेगा? क्या करेगा? नाज शरीफ पढ़ेंगे। कितना अच्छा पढ़ ले, दिलकश भाई से अच्छा नहीं पढ़े जी, वाह सही। आज जो 40-50 लेते हैं ना, इनको सुन के वो पढ़ना सीखे। समझ रहे हैं ना? क्या इसलिए पैसे बचाकर मदरसों का ताउन करवाओ। गांव में कोई गरीब बच्ची है तो उसकी शादियों का इंतजाम करवाओ, कोई बेवा है तो उसकी खबर रखो आप। समझ रहे हैं? अपने इमाम को खुद कफील बनाओ, अपने उलमा को खुश रखो, नमाजों की पाबंदी करो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, सर पे टोपी सजाओ, आशिक रसूल बनो और दुरूद पाक के आदी बनो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सदक़े हुसैनी अता करे। हमारे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लफ्ज़ें भूल चूक हो गई हो
मैं इस दिल से तौबा करता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तौबा इलैह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैजान ताज शरिया पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।